नमस्कार दोस्तों, रियल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, यह सुल्तानपुर लोकसभा के अंतर्गत प्रतापगंज बाजार है, बड़ी बाजार है और आज यहां की बाजार भी है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय हमारे साथ बाजार के मुखिया हैं, बाजार के मालिक हैं और उनके साथ कई दुकानदार हैं। उनसे आइए जानते हैं इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। आइए इनसे जानते हैं। सर्वप्रथम बाजार मालिक हमारे साथ हैं। आपका छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से। उपाध्याय, बाजार मालिक प्रतापगंज, प्रबंधक राम प्रताप इंटर कॉलेज। आप इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं। तो पहला सवाल मेरा यही है सर कि चुनावी महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, संघराद हो चुका और सारी पार्टियां कमर कर चुकी हैं और इस बार आप लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? देखिए, यहाँ पर राजनीतिक बात ये है, महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है। राजनीति में जो इस समय भारत की राजनीति में चल रहा है, मोदी वर्सेज अन्य सब, तो उस हिसाब से यहाँ की लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान मेनका गांधी के सांसद और उनके कार्यों के प्रति लोगों में एक विश्वास जगा हुआ है। मेनका जी ने बहुत काम सुल्तानपुर में करवाया है और ये वास्तविकता भी है कि मेनका जी द्वारा बहुत काम यहाँ सुल्तानपुर लोकसभा में कराया जा रहा है। और उनकी छवि एक जो है कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व के रूप में यहाँ पर सुल्तानपुर में जो लोकसभा के सांसद आज तक हुए हैं, उन सभी लोकसभा सांसदों में आज मेनका गांधी का नाम सर्वोपरि है। और मेनका गांधी के नाम के कारण और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के प्रति, मोदी के विश्वास के प्रति, मोदी की गारंटी के प्रति लोगों में विश्वास जगा हुआ है और लोग मोदी को सपोर्ट करने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ की कर्मठ सांसद श्रीमती मेनका गांधी का सपोर्ट करेंगे लोग ज्यादातर। एक सवाल मेरा आपसे यही है कि इस बार जैसा कि आप कह रहे हैं कि सब मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ सुल्तानपुर लोकसभा से कहीं ना कहीं जो सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं और दोबारा वो भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में उतरी हैं, माता जी जिनको कहा जाता है, सुल्तानपुर वासी उनको माता जी के नाम से संबोधित करते हैं, मेनका गांधी जी, उनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहला सवाल मेरा इसी कड़ी में यही है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस बार आप लोग कहीं ना कहीं सुल्तानपुर की सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो केंद्र की सत्ता है, शासन सत्ता है, जहां पे मोदी जी की सरकार है, वहां से भी बेदखल होने जा रहे हैं। उसका कारण उन्होंने बताया है महंगाई, बेरोजगारी। इसके बारे में क्या कहेंगे? महंगाई बेरोजगारी है कि नहीं है? ना महंगाई, देखिए महंगाई उसी के लिए है जो या तो स्किल जिसके अंदर नहीं है या तो जो पढ़ लिख नहीं रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जिसके अंदर स्किल्स नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है, उन्हीं के लिए बेरोजगारी है, बाकी लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार जो अगर प्रयास में है, आदमी को रोजगार मिल रहा है। सरकार द्वारा भी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे तो वो जिस रूप में चाहे तो रोजगार, चाहे स्वरोजगार के अंतर्गत, चाहे मुद्रा लोन के माध्यम से और चाहे तमाम इस तरह की कौशल विकास योजना के माध्यम से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो उसमें प्रशिक्षण ले रहा है, जो उसमें अपनी स्किल को बढ़ा रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है। अच्छा, आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी बेहतर कर रही है? बिल्कुल। तो एक सवाल इसी पे है हमारा आपसे है, ठीक है, आप लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, योगी जी को सपोर्ट करते हैं, तो एक सवाल मेरा आपसे ये है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? बार बार पेपर लीक क्यों होता है इस सरकार में? देखिए, जब किसी खराब हुई व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जाता है तो तमाम उसमें कमियां रहती हैं। तमाम कमियों पर ध्यान देते हुए जब उस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है, कहीं न कहीं छोटी कमी आ जाती है, तो उसको भी दूर करने के प्रयास में हम जो एक जीरो टॉलरेंस की नीति है भारतीय जनता पार्टी सरकार की, उस जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत अगर कहीं कोई कमी पाई जाएगी तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई करी जाएगी। और आप हमें एक बात ये बताइए कि जैसे एक बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा होता है, 6 महीने तैयारी करता है, उसके बाद वो एग्जाम सेंटर पे जाता है परीक्षा देने के लिए, परीक्षा देने के बाद बाहर आता है, जब घर पहुंचता है तो न्यूज चैनल खोल के जब उसके सामने बैठता है, उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है और उसने जितनी मेहनत की थी वो सब बर्बाद हो गई है और कहीं ना कहीं किसी तरीके से व्यवस्था करके वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचा था, तो दोबारा से वही व्यवस्था उसको फिर से करनी है, तो उसको बड़ा दुख होता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप कहीं ना कहीं मानते हैं सरकार जिम्मेदार है? बिल्कुल, सरकार की जिम्मेदारी होती है ये, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त
जो भी योजनाएं हैं, जो भी नौकरियां हैं, जो भी सब वो संसाधन है, वो उसी व्यक्ति को मुहैया कराया जाएगा जो उसके योग्य होगा। अगर अयोग्य व्यक्ति उसमें कहीं से सेंधमारी का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और इस तरह से उस अयोग्य व्यक्ति कहीं न भर्ती हो पाए और अयोग्य व्यक्तियों का जो एक सिंडिकेट है वो कहीं सफल न हो जाए, इसके लिए हम लोगों को भी कुछ त्याग करना पड़ेगा। चलिए, क्या त्याग करना पड़ेगा, छोटे में बताइए। त्याग करने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं गंभीरता से इस विषय पर हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। सरकार द्वारा जो ये परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं, उसमें अगर उनका बच्चा अगर ईमानदारी से पढ़ा लिखा होगा तो वो जो गैर बेईमान टाइप के लोग हैं, जो इन्होंने इस सिंडिकेट को जो लोग चलाते हैं, जो पर्चा लीक करके और तो उसका धनादोहन करके और पर्चे के आधार पर जो अयोग्य व्यक्तियों को उसमें भर्ती करवाने का प्रयास करते हैं, कम से कम वो जिसको ना हो पाए। चलिए, एक बात और करते हैं। चलिए, वो बात तो हो गई। आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो पेपर लीक वाला मामला है और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो शोषण होता है पेपर लीक के बाद, उसमें कहीं ना कहीं सरकार, इनका भी मानना है कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार होती है, लेकिन उस पर कार्रवाई की जा रही है और उनको दंड का ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि भविष्य में उनके साथ पुश्ते याद रखेंगी। चलिए, एक सवाल मेरा और है। विपक्ष आरोप लगाता आया है कि जो केंद्र की सरकार है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष के जो नेता लोग हैं, विपक्ष की पार्टियों के जो मुखिया हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? ये आरोप लगाना विपक्ष का काम है। एजेंसियां स्वायत्त होती हैं, चाहे वो CBI हो, चाहे ED हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो। और जब यही इन्हीं की सरकार हुआ करती थी तभी विपक्ष आरोप लगाया करता था, जो तत्कालीन विपक्ष हुआ करता था। लेकिन हम लोगों को ये विश्वास है कि मोदी और योगी के अंदर इस तरह का कोई भी काम नहीं है कि वो किसी के प्रति द्वेष भावना से कोई कार्रवाई करेंगे। अगर ये भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई होगी। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे तो स्वतः ही अपने आप को स्वच्छ रूप से बाहर निकल आएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि इस बार भाजपा को लोग वोट क्यों दें? हाँ, भाजपा ने देश में शासन कैसे चलाया जाता है, अपराध पर अंकुश लगाया कैसे जाता है, गरीबों की उनकी योजनाओं का लाभ कैसे DBT के माध्यम से, अन्य माध्यम से कैसे सीधे दिलाया जा सकता है, स्वास्थ्य योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारा जा सकता है, शिक्षा में आमूल परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, ये चीजें भाजपा ने धरातल पर उतार कर दिखाई है। और आदमी का विश्वास, जनमानस का विश्वास इन नीतियों पर तरफ बढ़ा हुआ है। मोदी की गारंटी पर विश्वास लोगों का हुआ है। विकसित भारत, और आज भारत तीसरे पायदान पर खड़ा है आर्थिक दृष्टिकोण से, 5वें पायदान पर तीसरे दिखाई पड़ने लगा है। और आर्थिक रूप से सर अभी भी 5वें पायदान पे ही है। हम लोग भी मानते हैं 5वें नंबर पर है, लेकिन अब तीसरे नंबर पर ज्यादा समय नहीं है। हम लोग तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अगर कहीं से कोई कमी होती तो आज भारत का जो सम्मान देश विदेश में है वो सम्मान कहीं से होता ना। अच्छा, एक सवाल मैं आपकी बात काटूंगा। एक सवाल और है आपसे मेरा कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यह सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है और कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार, इस बार उनका नारा है 400 पार का। मतलब जो सत्ता में सरकार है, भाजपा सरकार का नारा है 400 पार का। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में विपक्ष के जो मुखिया हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनका कहना है कि जो 400 पार का इनका नारा है वो बिल्कुल खोखला है। 400 पार के बजाय 400 सीटों पे चुनाव हार रहे हैं और बची खुची सीटों पे चुनाव जीतेंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये उनका कहना कोई मतलब नहीं का। उनका धरातल में देखेंगे कहीं कोई पार्टी कोई दूर तक नजर नहीं आ रही है, न समाजवादी नजर आ रही है, न बहुजन समाजवादी नजर आ रही है। विपक्ष रहेगा और विपक्ष के जो परसेंटेज है वो भी रहेंगे। लेकिन अब की बार 2024 में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है और समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत घटा। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे यह है कि विपक्ष, कांग्रेस और उनके साथी, गठबंधन के साथी जो है, पिछली बार उत्तर प्रदेश में उनको 1 सीट मिली थी। इस बार क्या वो दहाई में पहुंचेंगे या उनका खाता खुलने जा रहा है कि नहीं खुलने जा रहा है? संभावना कम है खाता खुलने, मतलब खाता नहीं खुलेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं ये बाजार के मालिक हैं, प्रतापगंज बाजार है और बड़ी बाजार है और इनका कहना है कहीं ना कहीं इस बार फिर से शासन सत्ता में भाजपा आ रही है। इनका कहना है, बाजार मालिक का कहना है कि माता जी मेनका गांधी जी दोबारा यहाँ से अच्छे वोट से जीतकर फिर से सांसद भवन जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगी। चलिए, और कुछ साथी हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप यहीं के निवासी हैं और ये भी कारोबारी हैं, बिजनेसमैन है। आपका छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से जोर से बोलिए। धर्मेंद्र कुमार सोनी जी, क्या करते हैं आप? जी,
ज्वेलरी शॉप की दुकान है। आपको क्या लगता है इस बार प्रतापगंज बाजार और सुल्तानपुर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? मतलब आप लोग भाजपा के साथ हैं, क्यों? एक कारण बताइए। कारण है कि आज तक कोई भी जो नेता आया सुल्तानपुर जिले के सदर का आज तक कोई नेता जैसा काम नहीं किया मतलब माता जी जैसा कोई काम नहीं किया है, इसलिए आप लोग उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि माता जी इस बार विजयी होंगी कि जो विपक्ष का प्रत्याशी है भीम निषाद जी, वो यहाँ से विजयी होके पार्लियामेंट जाएंगे? पार्लियामेंट भी जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, माता जी आ रही हैं। जी जी जी। चलिए, सुल्तानपुर लोकसभा से इनका कहना है कि माता जी मेनका गांधी जी अच्छे वोटों से 3 लाख वोटों से, इनका कहना है, बाजार मालिक का कहना है 3 लाख वोटों से जीत कर इस बार सदन जाएंगी। इनका ये विश्वास है, उम्मीद है। हमारे साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।